These are ratios, theory, purpose, formulas, gross profit markup, gross profit margin, net profit margin, return on capital employed, return on owner equity, expense to sales, return to on assets, and liquidity ratios, efficiency ratio, and working capital. Here is question number 1. Gross profit sales minus cost of sale. ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमारे स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए. Gross profit is sales minus cost of sales, and the profit is gross profit minus expense. Agreed? ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया. एग्जामिनर क्या मांग रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स. पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या मांग रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स. सो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, सेल्स नीचे, इनटू 100. एग्रीड? नंबर 1, ए का 1. नाउ ए का 2. नेट प्रॉफिट टू सेल्स. नेट प्रॉफिट ऊपर, sales नीचे, into 100 is equals to 7500 over 50,000 into 100. Third, A3 is net profit upon capital into 100. Net profit already निकाल चुका था 7500. Capital given है 37500. Please verify your percentages. Please verify your percentages. Then say, okay, sir. ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके वैल्यूज रखकर परसेंटेज निकाल लीजिए. क्या आपके पास ये आंसर आ रहे हैं? Let me move towards next requirement number B. Requirement number B, calculate for bow. Now you have to work for bow. Here is the bow details. They have given us the percentages, but they ask us to calculate. They ask us to calculate values of profit, sales and gross profit. ये मैंने बॉक्स में बनाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए. ए रिक्वायरमेंट मैंने बॉक्स में की है, अब मैं बी रिक्वायरमेंट करने जा रहा हूं. अच्छा, सबसे पहले आइडिया रखा करो, आप वो परसेंटेज अप्लाई करोगे जिसकी वैल्यू गिवन हो. कम से कम एक आइटम गिवन होना चाहिए. क्या चीज गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल्स और कैपिटल. 4 आइटम है. एम आई राइट? आई रिपीट अगेन. कौन कौन से एलिमेंट या वेरिएबल्स इसमें यूज हुए हैं? सब मेरे साथ हैं. नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 सेल्स, नंबर 3 नेट प्रॉफिट, नंबर 4 सेल्स, नंबर 5 नेट प्रॉफिट, नंबर 6 कैपिटल. एग्री कर रहे हैं सब लोग? 6 एलिमेंट है मेरे पास. कितने एलिमेंट है? 6. आप वो वाला फॉर्मूला पहले लगाओगे जिसकी कोई एक एलिमेंट आपको पहले से पता होना चाहिए. तो क्या चीज आपको पता है इन 6 में से? जल्दी से बताइए. शाबाश. इन 6 में से कौन सा एलिमेंट आपको नोन है? कैपिटल पता है आपको, तो आप ये यूज करोगे. क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इज 12.5%. क्या लिखा हुआ है? दोबारा बोलो. शाबाश, दोबारा बोलो. नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इज इक्वल्स टू 12.5%. सब एग्री करते हैं? कैपिटल डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. So net profit is 12.5% of capital. Agreed?
अब इसके अंदर कैपिटल की वैल्यू लगा दीजिए 12.5% मल्टीप्लाई बाय 80,000 एग्रीड। बता दें क्या आंसर आ रहा है प्रॉफिट का। ये मैंने फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। और मैंने कहा था जब भी कैलकुलेट वाला आंसर करेंगे तो डॉलर जरूर लगाएंगे। द प्रॉफिट इज $10,000। सब वेरीफाई कर ले मैंने कैसे अप्लाई किया। नंबर 1, पहले मैंने पूरे सवाल को गौर से देखा। इसमें 6 एलिमेंट है। देखें नेट, इसको देखें, अच्छा इस फॉर्मूले को देखें, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इनटू 12.5। इसमें 2 वेरिएबल है, नेट प्रॉफिट और कैपिटल। कोई एक पता होगा तो दूसरा फाइंड आउट होगा। एक पता होना पहले जरूरी है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अदर वन। सही। नेक्स्ट में कह रहा है सेल्स निकालो। अब मैं ये वाला यूज करूंगा। क्यों सर? क्योंकि नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स है। नेट प्रॉफिट आ गया 10,000, नेट प्रॉफिट आ गया 10,000, नेट प्रॉफिट आ गया 10,000। तो अब मैं सेल्स निकाल लूंगा। कैसे निकालोगे? क्योंकि नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इज 10%। net profit is equals to 10% multiplied by sales। अब 10% इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 10% सेल से, अब डिवाइड हो जाएगा। net profit upon 10% is equals to sales, that is 10,000 divided by 10% is equals to sales, and the sale is, सब निकालने, सेल्स क्या आ रही है 100,000। एग्रीड। चेक करें, सब चेक करें, कोई बच्चा रह ना जाए। I can wait for you, my dear. Now look here, the third requirement is gross profit. Use this one. Read it. क्या लिखा हुआ है ये? इसे रीड करो सब बच्चे, क्या लिखा हुआ है ये? पहले ये बताओ, ये वाला जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, ये क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इज इक्वल्स टू 50%। ये समझ आ गया? ये वाली बात समझ आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे सेल्स है, डिवाइड हो रहा है। तो सेल्स डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेल्स डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरीबॉडी एग्रीड? अब तो बोल दे। और सेल्स में ऑलरेडी निकाल चुका था, 1 लाख है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 50% ऑफ 1 लाख। कैलकुलेटेड $50,000। बोले क्या बात है? This is how we have to use formulas to get the missing figures. Gross profit upon sale था, मैंने gross profit निकाला है। Net profit upon capital था, मैंने सबसे पहले net profit upon capital था, तो मैंने net profit निकाला है। Look here, मैं मैथमेटिकली आपको एक बात और बताऊं। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इज 12.5%। क्या मतलब? प्रॉफिट कैपिटल का
12.5% है। इसका ये मतलब है मैथमेटिक्स में इसका डिस्क्रिप्शन ये बनता है कि प्रॉफिट कैपिटल का 12.5% है। अगर कैपिटल 1 लाख है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो 12.5% से। अगर कैपिटल 5 लाख है तो 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो 12.5% को। अगर कैपिटल 50,000 है, 50,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12.5% से, तो वो प्रॉफिट होगा। ये मैथमेटिकली स्किल्स आपके पास होनी चाहिए थोड़ी बहुत इसको यूज करने के लिए। Now I am giving 3 questions from the home. In fact, 2 questions, question 2 and 3. All right, thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा।